हटो आगे से। नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा यहाँ। या बस बेटा 2 मिनट। हाँ, डॉक्टर अभी आ ही जाएंगे। बहुत है तो रमा, बेबी को तो नहीं, ऐसे अशुभ बिल्कुल सोचना भी नहीं। सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारे साथ है ना, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो। हेलो माँ, पीके गाड़ी चला रहा है क्या? उतर नीचे। खुशी प्लीज रोना बंद करो यार, मुझे सोचने दो शांति से। लेकिन अब सोचने से क्या होगा? अब सबको हमारे बारे में सब कुछ पता है। उस सोनाक्षी ने हमारी वीडियो बना ली, हमें पता तक नहीं चला। अब हमारी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। सब खत्म हो चुका है। कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसे किसी को आके हमारे प्लान पे पानी नहीं फिरने दे सकता मैं। उस रिया से तो मैं शादी करके रहूंगा। तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम रिया से शादी कर सकते हो? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? इतनी खुशी जस्ट शट अप। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस सोनाक्षी ने हमें फंसाने के लिए अपना जाल बिछा और तुम फंस गए इतने आराम से। तुम्हें इतनी सी भी बात समझ में आती है या नहीं? देव और उसकी बहन रिया की दौलत से हमारी लाइफ कितनी बदल सकती है, इसका हल्का सा भी अंदाजा है तुम्हें? इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी तुमने यार? मुझे सोचने दो आगे क्या करना है। किससे फोन कर रहे हो? अपनी होने वाली बीवी को, रिया को। How dare you call me अयान? अब मुझे फोन करके क्या होगा? और वैसे भी तुम्हें जो करना था वो तुमने किया। इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। I hate you. प्लीज ऐसा मत कहो, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? अयान, अब सुनने के लिए और कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। और वैसे भी ना, तुम्हारी असलियत मैं देख चुकी हूँ। अयान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे। रिया देखो, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरी और खुशी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओ प्लीज, अब मैं तुम पर बिलीव नहीं कर सकती। और बेटर यही होगा कि आज के बाद तुम मुझे कभी फोन ना करो। ओवर अयान। हेलो हेलो। अयान, I'm very sorry। ये सब मेरी वजह से हुआ। लेकिन अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये खेल सोनाक्षी ने शुरू किया है ना, अब खत्म भी उसी पे होगा। मतलब तुम क्या करना चाहते हो? पता नहीं, पर कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। I have to go। ओ हीरो, चल बाहर निकल। क्यों बे, अंधा है क्या? पी रखी क्या तूने? सामने से आती गाड़ी दिखती नहीं क्या? और इस नुकसान के पैसे कौन भरेगा? देखिए भाई साहब, एक्सीडेंट हुआ, गलती से हुआ। मैं इस वक्त थोड़ा जल्दी में हूँ। आपके नुकसान के लिए ये आप पैसे ले लीजिए। अच्छा, एक तो गलती करता है और ऊपर से इतनी अकड़। इन पैसों वाले के लिए ना हम जैसे कीड़े मकोड़े हैं। क्या बे, समझता क्या है? देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ नुकसान के पैसे भर रहा हूँ। पैसे लीजिए और जाइए यहाँ से, वरना क्या वरना? वरना तुझे पता चल जाएगा तो किससे डील कर रहा है। जानता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। चुपचाप अपने पैसे ले और निकल यहाँ से। आप लेटिए, आराम से, घबराइए मत। लेट जाओ बेटा। डॉक्टर, इसे इतना दर्द क्यों हो रहा है? सब ठीक तो है ना? मैं एक बार ठीक से चेक कर लेती हूँ। बेबी का हार्ट बीट नॉर्मल है तो घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ। आप प्लीज बाहर बैठिए, मैं आपको बुलाऊंगी। नहीं डॉक्टर, आपको बस यही रहने दीजिए। बेटा कोई बात नहीं बेटा, डॉक्टर है ना तुम्हारे साथ, डरना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं यही हूँ बाहर।
डॉक्टर, बेबी तो ठीक है ना? अब हम बच्चे की हार्ट बीट सुनेंगे, ओके? वेट, हाँ, रिलैक्स। आज तुझे जीतने नहीं दूंगा। डॉक्टर क्या हुआ? हम ओके? आप मुझे बता देना, सब ठीक है ना? या ठीक है, सब ठीक है। हाँ, तो मतलब गिरने की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो डॉक्टर ये दर्द कैसा? अब सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम कीजिए, मैं अभी आती हूँ, ओके? आंटी जी, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। आंटी जी, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है। देखिए, सोनाक्षी भाभी के साथ घर पे जो कुछ भी हुआ, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आई प्रे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बट सोनाक्षी भाभी से बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरी खुशी के बीच ऐसा कुछ भी... मैंने कहा ना, मुझे इस बारे में कोई भी बात नहीं करनी। और फिलहाल तुम अपने लिए प्रार्थना करना। सोनाक्षी या उसके बच्चे को कुछ भी हो गया ना, तो मेरा देव तुम्हें छोड़ेगा नहीं, तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। तुम जानते नहीं हो उसे। माँ, देव, माँ कहाँ है सोनाक्षी? सोनाक्षी अंदर है, डॉक्टर जांच कर रही है उसकी, वो ठीक है। माँ मैंने कहा था ना रुकने के लिए, मैंने क्यों भेज दिया? कैसे रुक सकते थे देव? उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। तू डर मत, डॉक्टर उसकी जांच कर रही है, सब ठीक होगा। हमें बुलाएंगी वो अंदर। अगर सोनाक्षी या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो देव दीक्षित मुझे नहीं छोड़ेगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं मिसेस सोनाक्षी दीक्षित के साथ हूँ, जिनका भी आपने चेकअप किया। कैसी हैं वो? हाउ इज द बेबी? इज ही ओके? देखिए, मैं अभी... अयान? You? Sorry, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। It's been so long. How are you? फाइन, या ऑलमोस्ट 10 साल के बाद। हाँ, वैसे सोनाक्षी दीक्षित कैसी हैं? सब ठीक है? बेबी वो कैसा है? बेबी? एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या मैं डॉक्टर से बात कर सकता हूँ? अभी वो रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं, जब हो जाएगा वो आपको बुला लेंगी। सिस्टर, डॉक्टर ने पेशेंट को कुछ बताया तो नहीं रिपोर्ट्स के बारे में? मैंने कहा ना, वो अभी रिपोर्ट्स पढ़ रही है। आप प्लीज वहां जाके बैठिए, जब हो जाएगा हम सबसे पहले आपको बता देंगे, ठीक है? कुछ कहा डॉक्टर ने? नहीं माँ, वो रिपोर्ट्स पढ़ रही हैं अभी। एक बार हो जाएगा तो हमें बुला लेंगे। मैं सोच रहा था कि पहले मैं डॉक्टर से मिल लेता हूँ, उसके बाद तू और सोनाक्षी मिल ले। क्यों, हम साथ ही चलते हैं ना? माँ कहा ना मैंने, माना कर। तो ठीक है, पर मैं कुछ और भी सोच रही थी। क्या? हम ना यहाँ के बाद हम हमारी वाली डॉक्टरनी के पास जाते हैं, एक बार दिखा लेते हैं। क्यों? सारे टेस्ट हो गए यहाँ पे, सब कुछ हो गया, अब दूसरे डॉक्टर के पास ले जाने की क्या जरूरत है? कमाल है देव, जिनके पास हम सालों से जाते आ रहे हैं, उन्हें एक बार दिखाने में क्या हर्ज है? देखो, मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। माँ तू बेकार में चिंता कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बेकार में चिंता? सच में सुना था कि लड़कों के साथ ऐसा अक्सर होता है, पर मेरे बेटे के साथ होगा ये नहीं सोचा था। क्या बोल रही है तू? यही कि मर्दों को बाप बनने का एहसास तब तक नहीं होता जब तक वो अपने बच्चे को गोदी में नहीं उठाते, पर माँ के लिए तो वो सफर तभी से शुरू होता है जब से वो गर्भवती हो। तेरे लिए ये हर महीने डॉक्टर के पास ले जाना, जांच कराना, ये सब महज एक कानापुर्ती हो सकती है, पर माँ के लिए तो बच्चा ही सब कुछ होता है। देख, जो मैं कह रही हूँ ना, सोनाक्षी भी यही कहेगी। तू समझे या ना समझे, मैं सोनाक्षी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। बेटा, हम यहाँ उसे जल्दबाजी में ले आए ना, एक बार हम उसे हमारे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, बस। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। हाँ माँ, एक बार यहाँ पे सब हो जाए उसके बाद देखते हैं, बात करते हैं, ठीक है? चलिए।